बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्टिकल फिजिक्स, दैट इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा बेटा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ओ लेवल्स। और ये हम ओ लेवल में केमिस्ट्री में भी फिजिक्स दोनों में कर चुके हैं इस चीज को। आई होप यू कैन सी दिस सिंबल, यूरेनियम 23592। अगर आपको ये दो नंबर दिए हैं एक सिंबल के ऊपर जो कोई एक एटम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बताएं ये ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? जी बेटा, नीचे वाला नंबर है, इट टेल्स के इसमें इतने प्रोटॉन्स हैं और इतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं। इस नीचे वाले नंबर को वी कॉल एज एटॉमिक नंबर एंड इट इज नाउ, हमने थोड़ा यूज टू होना है, इट इज ऑल्सो सेट टू बी अ चार्ज नंबर। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों, ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स ही है ना, तो ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बताता है। जबकि जो ऊपर वाला नंबर होता है बेटा, दैट इज द mass number and it tells the number of protons plus number of neutrons. ठीक है, it tells the number of proton and number of neutrons. So बेटा जी, जो किसी भी सिंबल में, एटॉमिक सिंबल में, पार्टिकल में ऊपर और नीचे जो नंबर लिखे होते हैं, ऊपर वाला मैस नंबर होता है, नीचे वाले को चार्ज नंबर कहना, एटॉमिक नंबर। ठीक है। अच्छा एक बात, दिस सिंबल वाज रिप्रेजेंटिंग एन एटम, तो इट टेल्स ऊपर वाला, नीचे इतना प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन है। अगर ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को हम माइनस कर दें, यानी इसमें से हम प्रोटॉन नंबर को माइनस कर दें, तो दिस टेल्स के इसके अंदर इतने न्यूट्रॉन्स। क्लियर? तो अभी हमें इन दो नंबर से पता चला कि अगर इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एटम, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने प्रोटॉन है, जो नीचे नंबर, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो तो इतने इसमें न्यूट्रॉन। लेकिन अगर ये सिंबल एटम को नहीं रिप्रेजेंट करी, एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इन दैट सिचुएशन वी विल ओनली मेंशन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जब न्यूक्लियस होगा तो अब हमने इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लेना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो मींस इतने प्रोटॉन्स हैं, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को नंबर माइनस करो तो इतने न्यूट्रॉन्स हैं। क्लियर? तो अब हमने क्या चीज अभी तक सीखी बेटा, कि कोई भी सिंबल दी है तो उसके ऊपर और नीचे दो नंबर होते हैं, नीचे वाला चार्ज नंबर होता है, ऊपर वाला मैस नंबर। हमें उसे एटॉमिक नंबर नहीं कहना, क्योंकि एक पार्टिकल भी तो हो सकता है, जैसे अल्फा पार्टिकल है, तो वो अब उसका नंबर, वो तो एटम का खुद एक छोटा हिस्सा है। तो व्हाट वी शुड बी सेइंग कि नीचे वाला नंबर इज चार्ज नंबर और ऊपर वाला नंबर जो सा होता है वो मैस नंबर होता है। राइट? और इन्फॉर्मेशन वही है कि अगर ये कोई न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है तो नीचे वाला नंबर बताएगा कि इतने प्रोटॉन हैं, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो तो इतने न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर पता चलता है। लेकिन बेटा, अब इन दो नंबर्स को ये हमें बता रहे हैं, अगर हमने मैग्नीट्यूड में बताना है ये क्या है, तो अब ये काम इंपोर्टेंट है जो हमने ओ लेवल में नहीं किया। बेटा, व्हेन वी से कि दिस, इसका मैथ्स नंबर 235 है, तो वो मैथ्स केजी में नहीं है, ये मैथ्स, एटम तो बहुत छोटा होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो बेटा, पार्टिकल्स के मास के लिए हम डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो बेटा, जो ऊपर वाला नंबर है 235,
वो 235 यू है। और नीचे वाला चार्ज नंबर ना, हमने बताना होता है चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कितने कूलम चार्ज अगर बताना है, तो जो नीचे नंबर लिखा होता है वो होता है 92 ई। ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ई इज द एलिमेंट्री चार्ज। दिस इज द चार्ज विच इज सेम इन मैग्नीट्यूड इन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, इतना, और एक प्रोटॉन पे भी। फर्क है कि प्रोटॉन में वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। अब क्या हमने सीखा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा। लेट्स से इफ वी आर गिवन अ न्यूक्लियस, कार्बन 14 6 है, उसका आइसोटोप है, तो ऊपर वाला नंबर मास नंबर है, और नीचे वाला चार्ज नंबर। ठीक है। अब अगर कोई हमसे कहेगा ना कि मैस नंबर चार्ज नंबर ये है, लेकिन इसका मतलब मैस नंबर का क्या मैस है, कितना मैस है, तो बेटा इसका जो मैस होगा वो होगा 14 टाइम्स यू, हमेशा जो भी मैस है। और ये यू क्या होता है, एटॉमिक मैस यूनिट। इसकी वैल्यू बेटा इतनी होती है, तकरीबन उतना ही होता है जितना एक प्रोटॉन के ऊपर मैस होता है, राइट। और जो नीचे वाला नंबर होता है वो होता है, जो भी नंबर है वो टाइम्स ई होता है। व्हाट इज ई? द एलिमेंट्री चार्ज, द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इतना ही एक प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है। तो बेटा सो व्हेन वी से कि कार्बन 14 है 6, इसका मास कितना है, मास नंबर 14 है, वो मास केजी में कितना है, तो बेटा 14, और यू कितना होता है, ये डाटा में गिवन होता है 1.66 10 रेज टू पावर -27 kg, ये याद कर लें यू की वैल्यू। और चार्ज कोई पूछेगा कि इस पे चार्ज कितना है, तो वो 6 टाइम्स ई, और ई कितना होता है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं E4, और एक इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है इन कूलम। सो दिस वे हम एक एक एटम का मास केजी में फाइंड कर सकते हैं, एक पार्टिकल का। वो एटम ना भी हो, एक छोटा पार्टिकल भी, और उसका चार्ज कूलम में फाइंड कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। क्लियर? सो व्हाट वी हैव लर्नड so far, कि वेन एवर वी आर गिवन अ पार्टिकल लाइक अल्फा, के बारे में हमने याद रखना है 4 2 होता है, तो वो 4 एक्चुअल में 4 यू है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाली वैल्यूज हमेशा मास टाइम्स यू होता है। व्हाट इज यू? एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10 रेज़ टू पावर 6 is 10 रेज़ टू पावर -27, राइट। तो ऊपर वाला टाइम्स यू होता है, और नीचे वाला नंबर टाइम्स ई होता है। इस तरह अगर हम यू की वैल्यू डाटा में गिवन होती है हमें पेपर में, मल्टीप्लाई करेंगे, उस पार्टिकल का मास आ जाएगा इन केजी लाइक वी डिड हियर। और नीचे वाले नंबर 2 टाइम्स ई, ई की वैल्यू भी डाटा में गिवन होती है, ये याद रखें तो अच्छी बात है। तो उससे हमें उस पार्टिकल का चार्ज आ जाएगा। तो कुछ चीजें आई वुड लाइक यू टू लर्न, वो ये है कि जैसे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का ऊपर और नीचे वाला दोनों नंबर 1 1 होते हैं, यानी उसका मास 1 टाइम्स यू और चार्ज 1 टाइम्स ई। इलेक्ट्रॉन और बीटा में हम 0 1 लिखते हैं, लेकिन लेट मी करेक्ट, ये जीरो नहीं होता, ये आपने नोट कर लेना है, ये 0.0005 होता है। यानी ऊपर वाला नंबर अगर हम केजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको टाइम्स यू कर देंगे, ये याद रखना है। बीटा पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नीचे वाला तो एज इट इज -1 था, उसे ई से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले नंबर को यू से, नीचे वाले नंबर को ई से, राइट। इसी तरह न्यूट्रॉन 1 0 होता है, ऊपर 1 नीचे 0, तो ऊपर 1 यू से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे ई से, तो 0 से मल्टीप्लाई करके ई से 0 ही आ जाएगा। सो बेटा दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द चार्जेस and the masses on the particles. What we have learned so far,
कि if we are talking about any particle, let's say x could be any particles, तो ऊपर वाला नंबर मास नंबर को a से, चार्ज नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें ये मास इसका रिक्वायर्ड है इन केजी, तो हमने जो भी उसका ऊपर वाला नंबर है बेटा, उसको हमने u से मल्टीप्लाई कर देना। व्हाट इज u? एटॉमिक मास यूनिट, और उसकी वैल्यू होती है u की 1.66 10 raised to power -19 को, राइट। और जो नीचे वाला नंबर होता है दैट इज टाइम्स ई। ई इज एलिमेंट्री चार्ज and 1e is 1.6 10 raised to power -19 coulomb. Is it clear? Can you remember? अच्छा, ऊपर मैंने गलती से सी लिख दिया, दैट इज केजी। याद रहेगा आप लोगों को? अच्छा बेटा जी, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके सामने दो सिंबल्स इस तरह लिखी हुई हैं, और ये रियल फिगर्स हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? व्हाट आर दे टू ईच अदर? जी बेटा। रेयान, बिलाल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। दे आर सेड टू बी सर आइसोटोप। ऐसे पूछ रहे हैं? जी सर, आइसोटॉप्स। राइट। हाउ डू यू define the isotopes? The particles with same number of protons but different neutron number, or the particle with same equal atomic number and different mass number. Clear? याद रहेगा बेटा आप लोगों को? जी सर। ओके। अच्छा बेटा जी, बेटा I hope you can see the screen. Can you see the screen? बेटा जी, we are talking about nuclear physics. बेटा जी, एटम में सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स, तो हमारा एक ना कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है जो जूनियर क्लासेस से बना,
केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा पढ़ रहे होते हैं कि ये एक एटम होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है। अच्छा, होता तो है न्यूक्लियस, लेकिन रियल में न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता। न्यूक्लियस इतना, जो मैंने बनाया इससे भी बहुत छोटा होता है। कैसे बेटा? एक एटम जो सा होता है ना, उसका जो डायामीटर होता है एक एटम का एवरेज, वो होता है 10⁻⁻10। एक एटम का डायामीटर कितना होता है बेटा? 10⁻⁻10 मीटर, ये यूनिट। अप्रोक्सीमेट मीटर, मीटर। और एक न्यूक्लियस का डायामीटर 10⁻⁻14, इवन -15 भी लिख देते हैं कहीं पर। अगर हम -14 भी ले लेना, तो बेटा अगर आप थोड़ी कॉमन सेंस अप्लाई करें, तो इन दोनों के डायमीटर में 10⁻⁴ का डिफरेंस है। 10⁻⁴ का मतलब क्या होता है बेटा? जितनी 10 की पावर होती है ना, उतने 1 के साथ जीरोस लगा दे 10,000 टाइम। यानी जो न्यूक्लियस होता है ना, वो एक एटम से 10,000 टाइम्स छोटा होता है। राइट? से 10,000 टाइम्स छोटा होता है। यानी इस एक लाइन में अगर डायमीटर करें, तो 10,000 न्यूक्लियस आ सकते हैं। होता एक ही न्यूक्लियस है। राइट? तो बेटा न्यूक्लियस इतना छोटा होता है। अच्छा, ये न्यूक्लियस इतना छोटा होने का हमें पता कहां से चलता है कि वाकई न्यूक्लियस इतना छोटा होता है? तो उसके लिए बेटा हमने ओ लेवल में एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज गाइगर मर्सन एक्सपेरिमेंट, या उसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और उसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि एक गोल्ड फाइल लेते हैं, गोल्ड का बहुत बहुत थिन, बहुत बहुत थिन जोन सा है ना, वो एक गोल्ड की शीट होती है, गोल्ड फाइल। तो उसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास में मे बी मैं वो रिकॉर्डेड में शेयर करूं, उन पे अल्फा बीटा गैमा इनका हमारे पास पोस्टमार्टम भी हो जाएगा, ये होते क्या हैं। हमने ऑल दो उन्हें ओ लेवल में डिस्कस किया हुआ है। तो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। अल्फा पार्टिकल इनविजिबल होते हैं। बस अभी के लिए अगर हमें कुछ याद नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी वेरी फास्ट। अल्फा पार्टिकल इनविजिबल होते हैं, हमें नजर नहीं आते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा अल्फा पार्टिकल आए हैं गए हैं, व्हाट हैपन? तो उसके लिए बेटा हमने ये एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है ऐसी, जिस पर जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, तो वो जहां जहां वो स्ट्राइक करते हैं वहां वहां वो फोग व्हाइट से फ्लोरिसेंट ग्लोइंग निशान बन जाते हैं, फोगिंग हो जाती है व्हाइट सी। तो उससे उससे हमें पता चल रहा था अल्फा पार्टिकल्स किधर गए हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में हम तीन चीजें ऑब्जर्व करते हैं। वो क्या? वो तीन ऑब्जर्वेशन है और तीन उनके कंक्लूजन हैं। वो ये कि जब हम अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, तो तकरीबन 97%, ये परसेंट मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ समझाने के लिए, कि मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू, वो सीधे निकल जाते हैं। राइट? और दे हैव निग्लिजिबल डिफ्लेक्शन, कि वो बिल्कुल सीधा पास का हो जाते हैं, या अगर डिफ्लेक्ट होते हैं तो उनमें जो डिफ्लेक्शन है वो निग्लिजिबल डिफ्लेक्शन होती है। इसका मतलब ऑलमोस्ट सीधा ही चले गए, उन्हें किसी ने रोका नहीं, मतलब उनके रास्ते में कुछ आया ही नहीं।
इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन ये होता है कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, राइट? मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, इसलिए वो सीधा चलेंगे। नाउ कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स 2%, 97% सीधा चले गए, 100% ही हो गया ऑलमोस्ट वो, लेकिन बहुत कम थे जो डिफ्लेक्ट भी हुए। यू कैन सी कि वो बजाय जो मोस्टली थे दे वेंट स्ट्रेट, और कुछ ऐसे थे दो थोड़ा सा बेंड भी हुए। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 कि उनका रास्ता चेंज हुआ, दे डिफ्लेक्टेड अ नोटिसेबल एंगल। तो क्या मतलब? इसका मतलब उनका रास्ता किसी चीज से टकराने से, किसी चीज की साइड से टकराए, कोई चीज सॉलिड थी जिससे टकराकर उनका रास्ता चेंज हुआ। दिस टेल्स, इसका कंक्लूजन ये है कि देयर इज अ स्मॉल सॉलिड पार्ट इनसाइड एन एटम। एक एटम में कोई सॉलिड पार्ट है, कुछ ऐसा है जिसको टकराकर उनका पाथ चेंज हुआ। क्लियर? लेकिन वो बहुत छोटा है, स्मॉल है। वो कैसे पता चला कि वो स्मॉल है भाई? उसकी रीजन है कि सिर्फ 2% के रास्ते में आया, यानी बहुत कम कोई इफेक्ट हुआ। इसका मतलब मस्ट हैव बीन वेरी स्मॉल, कि मेजोरिटी ऑलमोस्ट 97% का मतलब है उनके सामने तो कुछ भी नहीं आया। तो इट मस्ट हैव बीन वेरी स्मॉल, सॉलिड तो है, राइट? तो कोई सॉलिड पार्ट है लेकिन वो बहुत छोटा है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? कि कुछ ऐसे पार्टिकल भी थे विच बेंट एट एंगल्स लार्जर देन 90 डिग्री इवन। तो बेटा जो कोई चीज सीधी जा रही है तो 90 डिग्री इधर को मुड़ेगी, और उससे भी ज्यादा एंगल पे बेंड करना 90 डिग्री से, जैसे दे वर रिपेल्ड बैकवर्ड। उनको किसी चीज ने रिपेल कर दिया। मतलब रिपेल क्यों? देखिए बेटा, कोई ऑब्जेक्ट, ये कौन से पार्टिकल होंगे? पार्टिकल नंबर जो ऑब्जर्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं, जो वापस ही आ रहे हैं, ये वो है जो उन सॉलिड पार्ट से सीधा टकराए थे। ये जो बेंट हो गए थे, ये जो साइड से टकराए थे वो इधर उधर चले गए, जो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया। 3 वाले वो थे जो सीधा टकराए और वो वापस आ गए। दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर 3 शोन देयर, राइट? कि जो सीधा टकराए वो वापस आ गए। भाई अल्फा पार्टिकल्स बहुत फास्ट हैं। जैसे कोई ईंट आप या पत्थर दीवार पे मारते हो तो ऑब्वियसली दीवार ज्यादा बड़ी है, वो उससे टकरा के नीचे गिर जाएगा, वो अल्फा पार्टिकल उधर ही रह जाते हैं। ये वापस क्यों आए? तो वापस आने का मतलब जैसे कोई रिपल्शन हुई है, और रिपल्शन सेम चार्जेस में होती है। इसका मतलब कि उनको रिपेल किया गया है, और रिपल्शन लाइक चार्जेस में होती है। तो हमें पता है अल्फा पार्टिकल्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज। दिस टेल्स कि वो जो सॉलिड हिस्सा होगा that will also be charged positively, and that small solid part, और वो solid part बहुत heavier denser है। denser means कि भाई अल्फा जैसे गोली बुलेट होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन बड़ी स्पीड की वजह से वो क्रॉस कर जाती है बॉडी को, राइट? तो बेटा लेकिन किसी बड़े पत्थर या चार्ज दीवार से कैसे होगा? टकराए तो नहीं गुजरती। अभी मैं रिपीट करता हूँ। तो ये क्रॉस नहीं कर पाए अल्फा पार्टिकल, टकराकर वापस आ गए। इसका मतलब जैसे बुलेट किसी बहुत बड़ी मेटालिक पार्ट को, स्टोन को, पत्थर को टकराए, तो तब वो क्रॉस नहीं कर पाती, उससे टकरा कर गिर जाती। इसका मतलब कोई बहुत सॉलिड पार्ट होता है, डेंसर पार्ट होता है, हैवियर मतलब डेंसर, जिससे वो टकराया। वो स्मॉल पार्ट है लेकिन डेंसर है, हैवियर है। और दूसरा, ये वापस क्यों आए हैं हसीब? वहां रुक भी तो सकते थे। तो वापस आने का मतलब जैसे
किसी ने उनको वापस फोर्स भेजा है, रिपेल किया है, तो रिपेल सेम चार्जेस करते हैं ना। लेकिन न्यूक्लियस की वजह से उनके चार्ज आगे तक नहीं जाता होगा, क्योंकि वो आगे शेल्स भी हैं, उन्हें भी एक बेटा अट्रैक्शन लेवल पे रखते अल्फा हैं। पार्टिकल्स ना, जब आप थोड़ा सा फिजिक्स का नॉलेज अपना ओ लेवल का रिपीट करोगे, ये इलेक्ट्रॉन से बहुत हैवी है। अल्फा पार्टिकल ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये अभी हमने डिस्कस करना है, दे आर मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो बेटा एक प्रोटॉन भी होता है ना, वो तकरीबन 1836 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। m is the मैं mass सिर्फ of one न्यूक्लियस electron। के अंदर की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियस की वजह से चार्ज आगे तक नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी शेल लेवल पे है ना, उन्हें इफेक्ट होता है तो सर फिर वो ज्यादा करीब आ जाते हैं न्यूक्लियस के, उन्हें थोड़ा सा इफेक्ट होता है। जी, तो बेटा ये जितना वापस दूर आने होते का हैं जो उतना कम इफेक्ट कम है ना, इफेक्ट हो जाता है। जो वापस आने का इफेक्ट है उनका, ये डेल्स के जैसे किसी ने उनको रिपेल किया है, और रिपेल सेम चार्जेस करते हैं। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस मींस वो जो भी सॉलिड हिस्सा है दैट इज आल्सो चार्ज पॉजिटिवली। तो बेटा दिस स्मॉल सॉलिड डेंस पार्ट which is charged positively was said to be the nucleus of an atom. So this is how the nucleus was discovered. Right? Clear? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इससे थोड़ी सी फोर्स से रुक जाता है। नहीं बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी